जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो है ये 18 फरवरी जो है उसको बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को होगा। तो उसी के पर्पज से ये क्लासें चल रही हैं। मैंने आपको बताया भी था पहले कि सारी क्लासें जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ रही हैं। आज की जो क्लास होने वाली है ये जीएसटी से होने वाली है। और यहाँ देखिए, आज मैंने सिलेबस मेंशन किया है क्योंकि ये जो क्लास होगी या जितनी भी क्लासें मैं करा रहा हूं तकरीबन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूं। यहाँ सिलेबस मेंशन किया है और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। इससे आपके क्वेश्चन बनाएगा। जनसंख्या है, पर्यावरण है और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति हो गया, मानव अधिकार आयोग, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद में मैंने वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये सभी जो है पॉइंट, यदि आप जीएस का पोर्शन अच्छे से कवर करना चाहते हो, यानी 38 में बेस्ट स्कोर लाना चाहते हो, जो आपका 38 क्वेश्चन है उसमें बेस्ट लाना चाहते हो, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास होने वाली है जीएसटी से, पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगा, बहुत जल्दी ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो आप बस जुड़े रहिए, आप पेशेंस करके इस क्लास को देखिए, आपका एक आध क्वेश्चन यहाँ से लगेगा जरूर। यदि सिलेबस में मेंशन है तो क्वेश्चन बनाएगा जरूर। चलिए भाई बच्चों, देखिए वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीएसटी। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्योंकि एक दो बार एग्जामों में फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसको कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो फुल फॉर्म यदि पूछे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। बात करें क्या था ये, तो वन नेशन वन टैक्स, ये इस नाम से जाना जाता है कि एक भारत के लिए एक ही टैक्स होगा। जब जीएसटी नहीं बनी थी तो जीएसटी के बनने से पहले भारत के अंदर अलग अलग कर लगा करते थे। अभी क्या हो गया है, बहुत सारे कर जो हैं इसके अंदर से खत्म करने के बाद एक ही कर लगा दिया गया और वो जीएसटी के रूप में जाना जाता है। जीएसटी के लिए देखिए एक और पॉइंट आपने ये याद रखना है, न्यू टैक्स पॉलिसी। न्यू टैक्स पॉलिसी जो आती है 2017 में आती है, जो देखिए रेगुलेट होती है जीएसटी के अंदर ही। तो जीएसटी के अंदर ही इसको रेगुलेट किया जाता है। पूछे तो बता देना भाई प्यारे बच्चों कि नई जो टैक्स पॉलिसी है ये कब आती है, 2017 में आती है। और जीएसटी के लिए देखे बिल वगैरह कब आता है, तो 2016 में आता है। इन सभी चीजों को हम डिस्कस करके चलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी जीएसटी परिषद की, यानी कि काउंसिल की। देखिए जीएसटी परिषद जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। अब संवैधानिक निकाय कैसे होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये चीजें आपको समझनी होगी। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंदर जो है देखिए 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और उसके साथ साथ 22 भाग दिए गए हैं। तो जो चीजें भी देखिए, या तो 22 भागों में के किसी भाग में हो, किसी अनुसूची में हो, या 395 अनुच्छेद में के कहीं पर भी किसी चीज का व्याख्यान किया गया है, तो वो कहलाता है संवैधानिक निकाय। यदि आपको संविधान के किसी भी आर्टिकल के अंदर, किसी भी भाग के अंदर या किसी भी जो शेड्यूल है यानी कि अनुसूची के अंदर नहीं मिलता है, तो वो देखिए असंवैधानिक निकाय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, देखिए संवैधानिक निकाय में आप कह सकते हो वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के अंदर इसका व्याख्यान किया गया है, आयोग। दूसरा आप कह सकते हो, देखिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग संविधान के अंदर इसका व्याख्यान मिलेगा। और असंवैधानिक निकाय की बात करें तो असंवैधानिक निकाय में आप जान सकते हो, जैसे आ जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग, आयोग, नीति आयोग का कहीं भी आपको संविधान में व्याख्यान नहीं मिलेगा। और किसका नहीं मिलेगा, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अधिकार आयोग, इसका भी आपको कहीं पर व्याख्यान नहीं मिलेगा। तो जिन शब्दों का या जिस निकायों का, जिन संस्थाओं का व्याख्यान संविधान के अंदर है वो कहलाएंगी संवैधानिक निकाय। जिनके अंदर, जिनका संविधान के अंदर व्याख्यान नहीं है, यानी कि आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, डिटेल्स नहीं है कोई भी, तो वो असंवैधानिक कहलाएंगे।
तो जीएसटी काउंसिल जो है देखिए आपको कहां मिलने वाली है, तो ये मिलने वाली है 279 ए के अंदर, 279 ए के अंदर मिलेगी जीएसटी। तो जीएसटी अभी यहां पर है, लेकिन टैक्सों के लिए जो परिवर्तन किया गया था ये किया गया था 269 ए के अंदर। ये संविधान संशोधन का जो आर्टिकल था इसको परिवर्तित किया गया था और रखी किस में गई थी, ये रखी गई थी 279 ए में रखी गई थी। तो दोनों चीजों में आपने कंफ्यूजन नहीं होना, परिवर्तन इसमें हुआ था और अभी जो मिलेगी आपको देखने के लिए 279 ए में मिलेगी। तो बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मुख्यालय कहां पर मिलेगा, तो मुख्यालय मिलेगा आपको दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। वर्तमान में कौन है, तो ये हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी हैं वर्तमान के अंदर हमारी जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। जो वित्त मंत्री हैं वही क्या होती हैं, इसकी अध्यक्ष होती हैं। प्रथम की बात करें, प्रथम कौन थी, तो प्रथम कौन थी नहीं थे प्रथम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष यदि आपसे पूछेगा तो भाई प्यारे बच्चों वो थे अरुण जेटली। अरुण जेटली, ये नाम याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष वही होता है जो भारत का वित्त मंत्री होता है। मान लीजिए कल को निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री नहीं होंगी तो जो भी वित्त मंत्री होंगे वो ही इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्यों की संख्या की बात करें, कुल सदस्य कितने होते हैं, तो भैया इसके अंदर 33 सदस्य होते हैं। परिषद देखिए कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलेगी आपको, 279 ए। क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही बनते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम के अंदर, इससे अलग कुछ नहीं बनता। इसकी बात करें, देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है, जब भी कोई कानून बना जाएगा यानी कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन किया जाएगा तो 2/3 वोटों का जो अधिकार होगा वो राज्यों के पास होगा और केंद्र के पास 1/3 वोटों का अधिकार होगा, ऐसा कहा गया। आप इसको स्किप कर सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। वित्तीय छूट की बात करें तो बड़े राज्यों के लिए 40 लाख है और छोटे राज्यों में जो दी गई है वो 20 लाख छूट दी गई है। जीएसटी के देखिए 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, यानी कि जीएसटी को इस तरह से बांटा गया है जिसमें आ जाती है पहली आपकी एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरी आ जाएगी देखिए सेंट्रल जीएसटी, हालांकि सेंट्रल जीएसटी ऊपर रखी जाती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरी आएगी आईजीएसटी। आपसे कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, भाई ये बताइए जीएसटी के कितने पार्ट हैं, तो ये 3 पार्ट हैं, 3 ही आंसर करना है। यदि इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपने इस तरह से बतानी है, बहुत आसान है। हमें पता है जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे ही हमने इसके आगे एस लगाया तो स्टेट हो जाएगा, जैसे ही हमने इसके आगे सी लगाया तो सेंट्रल हो जाएगा, जैसे ही इसके आगे हम आई लगाएंगे तो इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह से आप याद करोगे। जीएसटी के अंदर किस किस चीज को बाहर रखा गया है, तो प्यारे बच्चों देखिए शराब को बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम और शिक्षा और स्वास्थ्य जो हैं सेवाएं, इनको जीएसटी से बाहर किया गया है। यानी इन पर जीएसटी राज्य अपने हिसाब से लगाएगा और केंद्र अपने हिसाब से लगाएगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि कैसे बनकर आया है और कहां प्रथम देश कौन सा था, किसका ये मॉडल है। विश्व में जो प्रथम देश था ये फ्रांस था, 1954 ईस्वी में लागू किया था इसने। भारत की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को 161वां देश बना था जिसने जीएसटी को लागू किया था। यानी इस तरह का प्रारूप जो था, प्रथम देश लागू करने वाला फ्रांस था और भारत जो 161वां देश बना था। इसीलिए हम 1 जुलाई जो है इसको क्या मनाते हैं, जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। जीएसटी डे किस दिन मनाया जाता है, तो दिवस और थीम आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। मॉडल किसका है, तो कनाडा सबसे पहला ऐसा देश था जिसने इस प्रकार का मॉडल लागू किया था अपनी कंट्री के अंदर। सुझाव की बात करें, भारत के अंदर यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर
इसका ये कहा गया था कि हम जीएसटी को भारत में लागू कर सकते हैं। तो इसके सुझाव पर, इसकी समिति के सुझाव पर, विजय केलकर, इसकी समिति के सुझाव पर भारत के अंदर जीएसटी आई है। बिल की बात करें तो प्यारे बच्चों, बिल जो है देखिए असीम दास गुप्ता जो है, बिल का जो प्रारूप था, यानी ये जो हमने सारा प्रारूप आज भारत के अंदर है जीएसटी का, वो प्रारूप था असीम दास गुप्ता जी का। बिल की बात करें तो बिल जो देखिए 122वें नंबर का बिल था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि भारतीय संविधान संशोधन बिल कौन से नंबर का था, तो ये था 122वां। जो देखिए 2014 के अंदर संसद में रखा गया था और पास होने में देखिए इसको टाइम लगा था, ये हुआ था पास होते होते इसको 8 सितंबर 2016 लग गए थे। 16 में जाकर ये पास हुआ था। और लागू कब हुआ था, तो लागू होने के लिए देखिए मैंने डेट बताई है 1 जुलाई 2017। तो तकरीबन इसके भी 8-9 महीने बाद जाकर ये लागू किया गया था। तो पूरे भारत के अंदर लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2017। संविधान संशोधन बिल और देखिए संविधान संशोधन, ये दोनों चीजें अलग हैं। बिल की बात करेंगे जो संसद में रखा गया था 122वें नंबर का था, और संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संशोधन हुआ है, वो हुआ है 101वें नंबर का। कौन से अनुच्छेद को परिवर्तित किया गया, तो यहां पर परिवर्तित किया गया प्यारे बच्चों 269A को किया गया, 269A में परिवर्तित किया गया। और रखा कौन से में गया, तो मैंने बताया था 279A में इसको रखा गया है। तो परिवर्तन की चीजें अलग हैं और जिसमें अभी है जीएसटी वो चीज अलग है। तो अनुच्छेद ये आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यही चीजें जो मैंने बताई थी अभी 2016 में 14 में देखिए रखा गया था, 2014 में संसद के अंदर बिल आया था। उसके बाद 3 अगस्त को लोकसभा के अंदर इसको पारित कर दिया जाता है। उसके बाद 8 अगस्त को राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति जी की जो मंजूरी मिलती है 8 सितंबर 2016 को मिलती है। आप कहोगे कि ये याद कैसे होगा, तो भाई याद करने में है ही क्या इसमें। 3 अगस्त 2016 की तो सभी की डेट है, यहां 3 के बाद 8 अगस्त और 8 के बाद फिर 1 महीना 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी। और कोई भी बिल होता है देखिए, जो संसद होती है, संसद के अंदर जाता है। संसद के अंदर जाने के बाद लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। और जीएसटी वो बिल था जिसमें से इन सब से पास होने से पहले कहां जाना होता था, तो देखिए इसे राज्यों के पास भी जाना था। राज्यों की अनुमति भी आवश्यक थी और राज्यों की कितनी, आधे से एक ज्यादा, यानी अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में के कितने राज्य, 15 राज्यों में के इसको पास होना आवश्यक था। तो भाई बात करें लागू कब हुई थी, मैंने अभी बताया है 1 जुलाई। इसी को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। कर किस प्रकार का है, तो ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, अप्रत्यक्ष या गणतव्य कर। थोड़ा सा टफ बनाएगा तो ऐसे लिख के दे देगा। तो अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो सीधे जनता की जेब से लिए जाते हैं। जैसे आपसे लिया जाता है जो आप आय कर होता है, मान लिया आपने 5 लाख सैलरी करी और 5 लाख से जैसे ही ऊपर गए उस पर सीधे सीधे आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, वो होता है प्रत्यक्ष कर। जैसे आपको कोई पुरस्कार देना था, पुरस्कार मिला और पुरस्कार 1 लाख रुपए का मिला, उसमें का टैक्स काट लिया गया और वो 70,000 रुपये अब तक पहुंचा, 30,000 काट लिया, 30% टैक्स हो गया, वो होगा सीधा कर, प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जो देखिए दूसरी चीजों पर लगकर आता है। जैसे देखिए क्या हुआ, एक फैक्ट्री से चिप्स का पैकेट बनकर आया, फैक्ट्री से वो 5 रुपए का गया। 5 रुपए के बाद फिर जिस गाड़ी से वो मार्केट तक पहुंचा उसने क्या दिया, रोड टैक्स वगैरह दिया। तो वे सब किस पर इंक्लूड हुए, वो चिप्स के पैकेट पर। और आपके घर तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए का हो गया। 5 रुपए से 10 रुपए का इंक्लूड होकर, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आपने कर भरे हैं। कौन कौन से भरे हैं, रोड टैक्स भी भरा है
और उसके बाद फैक्ट्री का टैक्स भी भरा है, वो अप्रत्यक्ष कर हुआ। तो जीएसटी जो है देखिए ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर ही है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? अमिताभ बच्चन जी हैं। लागू करने वाला प्रथम स्टेट, डेट नहीं पूछेगा आपसे, कैंसिल कर देना, असम था। और लास्ट का अंतिम देश कौन था? 5 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, जम्मू कश्मीर था। कितने? तो 23 तो आप खत्म कर दीजिए, अधिभार कर थे इसके अंदर, लेकिन 17 याद रखना, 17 अप्रत्यक्ष कर खत्म किए गए थे, तब जीएसटी बनकर आई थी। बात करें पंजीकरण डिजिट, इंपोर्टेंट है, 15 डिजिट की होती है। और कितने प्रकार की दरें होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। इस प्रकार की करें होती हैं, इस प्रकार की दरें होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। 0% है, हाँ भाई है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो खाद्य की वस्तुएं हैं, जैसे दूध, घी, दही, ये ऐसी वस्तुएं इन पर कर नहीं लगता, 0% आ जाता है। 5% है, हाँ है, जैसे कपड़ा हुआ 5% है, 12%, 18 और 28। तो इस तरह से कर है, तो ये याद रखना है। बाकी इसमें आपके लिए जानने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में अपना नंबर पक्का करना चाहते हैं, तो भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जीएस में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब यदि आप सारी वीडियो देखोगे, चैनल को अच्छे से फॉलो करोगे, तो भाई प्यारे बच्चों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो एक बार कमेंट करके बता दें, क्या इस वीडियो में आपको मजा नहीं आया? मजा आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिट करने वाले थे या नहीं थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जितना हो सकता था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उतने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।